नमस्कार दोस्तों। देश में समय समय पर नक्सलिज्म को लेकर चर्चा होती रहती है और इसके बारे में हम कई बार पढ़ते भी हैं। कई बार देखने को मिलता है कि जो हमारे जवान हैं वो मारे गए हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। कई बार ये भी बोला जाता है कि बाहरी ताकतों से ज़्यादा हमारे देश के अंदर जो इंटरनल प्रॉब्लम है, स्पेशली नक्सलिज्म की समस्या, वो ज़्यादा चिंताजनक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि होम मिनिस्ट्री के द्वारा जो लिस्ट जारी की गई है कि कौन कौन से जिला, कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट हैं देश के अंदर वो मॉइज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं, और पहली बार देखने को मिला है कि 70 डिस्ट्रिक्ट आ चुका है। जी हां, पहली बार यहां पर जो टोटल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं मॉइज्म से रिलेटेड वो 70 पर आ चुके हैं। तो इसी के बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली यहां पर कौन कौन से राज्यों के अंदर माओइज्म की समस्या जो है वो कम हुई है, नक्सलिज्म की समस्या कम हुई है, और कहां पर हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है और इसका कारण क्या है, वो सब कुछ एनालिसिस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी चर्चा क्यों हो रही है। देखिए, यहां पर आपको पता होना चाहिए कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा जो भी इनपुट्स दिए जाते हैं, जानकारी दी जाती है, उसके आधार पर जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो समय समय पर लिस्ट जारी करती है। वो ये देखती रहती है कि देश के अंदर इस समय माओइज्म को लेकर कितने डिस्ट्रिक्ट जो है वो अफेक्टेड हैं, कौन से राज्य अफेक्टेड हैं। तो पिछले 30 वर्षों में अगर आप देखोगे तो पहली बार ऐसा हुआ है कि जो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि नक्सलिज्म से अफेक्टेड हैं वो उनकी संख्या आ चुकी है 70। ये पहले हमेशा ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन 70 डिस्ट्रिक्ट टोटल अफेक्टेड हैं। कितने राज्यों में? 10 स्टेट्स में। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक इंपॉर्टेंट खबर मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश को इस लिस्ट से हटा दिया गया है। जी हां, उत्तर प्रदेश पहले यहां पर शामिल था इस लिस्ट के अंदर, नक्सलिज्म के अंदर। अब पूरी तरह से यह हट चुका है। अब ऐसा कहना है कि वहां पर कोई समस्या नहीं है। और जो सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है वो आपको उड़ीसा, झारखंड वहां पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो बिहार है वहां पर भी काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। अब मैं आपको नक्सलिज्म की बात करूं तो अक्सर आप रेड कॉरिडोर के बारे में सुनते होंगे। वैसे तो यह मैप थोड़ा पहले का है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल वाला इलाका है वहां पर थोड़ी बहुत समस्या पहले देखने को मिलती थी। तो ये वाला हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। तो ये जो पूरा है ना, इस प्रकार से रेड कॉरिडोर के तौर पर जाना जाता था। इसके अलावा यहां पर जो केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, कुछ जगह देखे जाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे यहां पर कमी देखने को मिल रही है। तो जो प्रोग्रेस हुआ है पहले हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, बताया जा रहा है कि टोटल 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर 25 डिस्ट्रिक्ट को मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। अब ऐसा तो है नहीं कि मान लो 70 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिला है, तो 70 के 70 ऐसा तो है नहीं कि सेम लेवल पर वहां पर अफेक्टेड होंगे। कुछ जिले ऐसे होंगे जहां पर काफी ज्यादा अफेक्टेड है। तो ये 25 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं 8 राज्यों के अंदर जो मोस्ट अफेक्टेड हैं। इसके अलावा मैंने आपको पहले ही बता दिया, उत्तर प्रदेश यहां पर फ्री हो चुका है, क्योंकि 2 महीने पहले ही अगर आप देखोगे जो यहां पर लिस्ट जारी की गई थी उसमें बताया गया था कि टोटल 11 राज्य हैं और इसके अंदर 90 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें माओइज्म से अफेक्टेड हैं। तो अब यहां पर क्या हुआ है कि टोटल डिस्ट्रिक्ट की संख्या हो गई है 70 और टोटल राज्य हो गए हैं 10, क्योंकि उत्तर प्रदेश हट गया है। अब ये पता कैसे लगाया जाता है? बेसिकली क्या होता है ना कि सरकार यहां पर एक स्कीम लेकर आई है जिसका नाम है सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर। ये जितने भी जिला पहचाने जाते हैं तो वहां पर सरकार कुछ एक्स्ट्रा मदद करती है ताकि वो नक्सलिज्म से लड़ सकें। तो पहले अगर आप देखोगे तो यहां पर 30 ऐसे डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जिनको मोस्ट अफेक्टेड बताया जाता था, लेकिन अब क्योंकि टोटल संख्या कम हुई है तो अब मोस्ट अफेक्टेड कितने हो गए हैं? 25 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं। इसके अलावा यहां पर जो टोटल इंसिडेंट्स है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का जो वायलेंस होता है उसमें 70% आपको गिरावट देखने को मिलेगी। 2009 से आप कंपेयर करिए, 2258 इंसिडेंट्स हुए थे, जो सबसे हाई टाइम था 2009 का। उसके बाद 2020 अभी अगर आप देखोगे तो 665 इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं। उसी के हिसाब से अगर आप डेथ की भी संख्या देखिए तो इसमें भी भारी कमी आई है, 80% कमी आएगी। 2010 में 1005 लोग यहां पर मृत्यु हुई थी, 2020 में 183 लोगों की मृत्यु हुई है। तो मृत्यु तो अभी भी हो रही है, लेकिन इसमें आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अब जैसा मैंने आपको बताया ना कि ये जो स्कीम है सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम, इसके तहत अब कितने डिस्ट्रिक्ट को मदद दी जाएगी? 70 डिस्ट्रिक्ट को मदद दी जाएगी 10 राज्यों के अंदर। अब इसमें होता क्या है ना कि वहां पर जो भी खर्चा लगता है सिक्योरिटी से रिलेटेड, एक्स्ट्रा खर्चा लगता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट रीइंबर्स कर देती है, मतलब वो वापस देती है राज्यों को। जैसे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, कम्युनिकेशन हो गया, व्हीकल्स को हायर करना है, स्टाइपेंड हो गया। जब जो मॉइस्ट आपने देखा होगा वो सरेंडर करते हैं तो उनको स्टाइपेंड दिया जाता है, पैसा दिया जाता है। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वगैरह हो गया, ये सारी चीजों को लेकर ये वाला जो स्कीम है आपका SRE स्कीम, इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट मदद करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि
क्या कारण है जिसकी वजह से हमें यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है? तो देखिए पिछले 6 वर्षों में अगर आप देखो तो वायलेंस में कमी आई है। अगर हम कंपेयर करें ना 2009 से 14 के बीच में जितना वायलेंस हुआ था और 2015 से 20 के बीच में जितना वायलेंस हुआ है, वहां पर 47% कम वायलेंस देखने को मिल रहा है। अब ये वायलेंस कम हो क्यों रहा है? बेसिकली जो मॉइस्ट का स्ट्रांग होल्ड था, जहां पर बहुत ज्यादा पकड़ थी, उसमें कमी आई है। क्यों आई है? क्योंकि ये जो मल्टीपल कैंप्स लगाए गए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, वहां पर फॉरेस्ट वगैरह रीजन में ये लोग क्या कर रहे हैं, हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो कैंप्स लगा रहे हैं ताकि सुरक्षा प्रोवाइड की जा सके। अब इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो यहां पर जो अटैक कर पाते थे काफी जल्दी जल्दी जो नक्सल लोग हैं, वो अब उतना नहीं कर पाते हैं। इसके साथ साथ सरकार कह रही है कि हमने 2300 से ज्यादा मोबाइल टावर्स लगाए हैं ताकि कम्युनिकेशन अच्छे से हो सके। 5000 किलोमीटर से ज्यादा रोड के कंस्ट्रक्शन किए गए हैं। इसके अलावा और भी कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क हुआ है जिसकी वजह से हमें यहां पर कमी देखने को मिल रही है। इसके अलावा एक और यहां पर जो फॉर्मर डायरेक्टर जनरल हैं सीआरपीएफ के, क्योंकि सिक्योरिटी आपको पता है वहां पर सीआरपीएफ के द्वारा कहीं ना कहीं देखी जाती है, तो उनके द्वारा यह कहना है कि जिस प्रकार से माओइस्ट पहले रिक्रूटमेंट कर पाते थे आसानी से, अब वो रिक्रूटमेंट में भारी कमी आई है क्योंकि जो लीडरशिप है ना नक्सल की, वो ओल्ड हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, और जो नए आइडियोलॉजी के जो यंग कैडर्स हैं उनके अंदर वो आइडियोलॉजी दिखती नहीं है। इसके साथ साथ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्या किया है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग की मदद से जो लॉजिस्टिक चेन होता है नक्सल लोगों का, उसको यहां पर ब्रेक कर दिया है। चाहे वेपन हो गया, वेपन की सप्लाई है, मनी है, फूड आइटम्स है, तो उसके लॉजिस्टिक्स में अगर आप तोड़ दोगे तो जाहिर सी बात है वो लोग अफेक्टेड होंगे। और इसी वजह से जो जहां पर पहले छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट होता था, उसको छोड़ दो अगर आप, तो बाकी हर जगह यहां पर रिक्रूटमेंट में आपको कमी देखने को मिलेगी। और सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट कौन से राज्यों में हुआ है? तो वो है आपका बिहार। बिहार में अगर आप देखोगे तो 6 डिस्ट्रिक्ट को हटा दिया गया। जी हां, पहले वहां पर अगर आप देखिए तो 16 डिस्ट्रिक्ट्स होते थे जो कि मॉइस्ट से अफेक्टेड थे, अब वो गिरकर 10 हो गया है सिर्फ। और कौन कौन से थे पहले? जैसे ईस्ट चंपारण हो गया, जहानाबाद हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, नालंदा, ये पहले अफेक्टेड थे, अब इनको लिस्ट से हटा दिया गया है। इसके अलावा उड़ीसा तो आपको पता ही है बहुत ज्यादा वहां पर नक्सलवाद फैला हुआ था, तो वहां पर भी अगर आप देखिए तो 15 से 10 हो गया है डिस्ट्रिक्ट। पहले वहां पर भी 15 हुआ करते थे, और वहां पर स्पेशल फोर्सेस बनाए गए हैं, एंटी नक्सल फोर्स हो गया, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जिसको कहा जाता है। इसके अलावा झारखंड में भी अगर आप देखिए तो वहां पर सिर्फ 16 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि अफेक्टेड हैं। पहले ये 19 हुआ करते थे, 19 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, अब ये 16 हो गया है। और झारखंड में तो आपको पता ही है वहां पर भी काफी होता था नक्सलवाद, तो वहां पर जो मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट था उसकी संख्या 13 थी, वो गिरकर 8 हो गई है। झारखंड की मैं स्पेशली बात करूं, और छत्तीसगढ़ तो पूरा गढ़ी माना जाता है, आपको पता है, और वहां पर अभी भी 14 अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं। तो छत्तीसगढ़ में कमी नहीं आई है, वो वहीं पर है। और ऐसा नहीं है कि कहीं पर एडिशन नहीं हुआ है, एडिशन भी देखने को मिलेगा। मैं आपको बताता हूं, देखिए एक तो केरला और वेस्ट बंगाल, वहां पर केरला में 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं और वेस्ट बंगाल में 1 डिस्ट्रिक्ट ऐसा है, तो वो वैसा ही बना हुआ है। मध्य प्रदेश में पहले 2 डिस्ट्रिक्ट थे जो कि आपका अफेक्टेड थे माओवाद से, और वो बढ़कर अब 3 हो गया है, तो मध्य प्रदेश में इजाफा देखने को मिलेगा। और जहां तक उत्तर प्रदेश, मैंने आपको बताया पहले वहां पर 3 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, वो तीनों डिस्ट्रिक्ट हट गए हैं और उत्तर प्रदेश इससे बाहर हो गया है। इसके अलावा एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने एक लिस्ट जारी की है डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कंसर्न की। मैंने आपको बताया ना, एक तो मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट था जो मैं आपको बता रहा था वीडियो में, लेकिन यहां पर एक नया लिस्ट जारी किया गया है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न। ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो बताया जा रहा है कि जहां पर बहुत तेजी से जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अब ये कौन कौन से हैं? जैसे केरला के अंदर वयनाड हो गया, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, मध्य प्रदेश में मांडला है, उड़ीसा में कोरापुट है, इसके अलावा झारखंड और बिहार में भी देखने को मिलेगा। तो ये थोड़े से कंसर्न वाले डिस्ट्रिक्ट है जहां पर बहुत ज्यादा हमें निगरानी रखने की आवश्यकता है, और इसको डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न बोला गया है। तो आई होप कि यहां पर जो भी अपडेट आया है मॉइस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट को लेकर सरकार के द्वारा, वो मैंने आपको बता दिया। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम मॉइस्ट की बात कर रहे हैं, तो ये जो विचारधारा है माओ जेडोंग, आपको पता होगा वहीं से कहीं ना कहीं निकल कर आती है, तो उसी से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया। माओ जेडोंग अगर आप देखोगे तो उन्होंने अपना जो इंडस्ट्रियलाइज का प्लान था चाइना के अंदर, वो क्या नाम दिया था उसको? जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्लान था उसका क्या नाम दिया था, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपली यू हैव टू डाउनलोड आवर ऐप। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।